नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट का एक क्लोन बना सकते हैं दूसरी वेबसाइट पे। सुन के थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको हर बार वेबसाइट को बनाना पड़ता है। अगर HTML वेबसाइट है तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो हम क्या करते हैं, उसका बैकअप बना के दूसरी साइट पे शिफ्ट कर देते हैं, उसका रीनेम कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई भी टैब, कोई भी अगर आप एलिमेंटर यूज़ करते हैं, कोई भी उसमें आपको हेडिंग चाहिए तो आप हेडिंग का सिमिलर कॉपी बना के दूसरी वेबसाइट में भी पेस्ट कर सकते हैं। और इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। अगर आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो या एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आपको काफ़ी बार वेबसाइट बनानी पड़ती है। तो इससे बेटर कि आपकी अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है पुरानी तो आप उसको सेव कर लो या उसका कॉपी करके आप दूसरी वेबसाइट में पेस्ट करते जाओ, जिससे कि आपकी वो वेबसाइट भी रेडी होती जाएगी। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपका वीडियो में टाइम सेव होगा और आपकी आपकी वेबसाइट और इंगेजिंग बन सकती है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आप सबके मन में पहला क्वेश्चन आता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। तो मैं आप सबको पहले वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ सके कि दोनों वेबसाइट्स डिफरेंट है। आप सिमिलर वेबसाइट में कर सकते हो बट आप देख सकते हो ये सिमिलर वेबसाइट नहीं है, दोनों डिफरेंट वेबसाइट है और ये पेज एम्प्टी भी है। तो इस वेबसाइट में मैं कॉपी करने वाला था। मैं आपको डोमेन भी एक बस जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये दोनों के डोमेन्स अलग अलग हैं और दोनों के पेजेस भी अलग अलग हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको जिसमें मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये वर्कशॉप है पोरस करके, और एक वेबसाइट है जिसका मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है द फिनिशिंग स्कूल, और उसका भी एक वेबिनार करके मैंने एक पेज क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो वर्कशॉप वाला पेज है उसको कॉपी पेस्ट करूँगा इस वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे, और कैसे करूँगा वो इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस प्लगइन के लिए आपको जाना है WP एडमिन पे, और आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। तो आपको जाके प्लगइन्स पे क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास आएंगे काफ़ी सारे प्लगइन। आपको वहाँ पे सर्च करना होगा एक प्लगइन का नाम, जिसका नाम है एलिमेंटर। क्योंकि हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप भी नहीं यूज़ करो तो आप वो यूज़ कर लो। तो मैं आपको एलिमेंटर से बता रहा हूँ, तो आपको एलिमेंटर यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सारे एलिमेंटर प्लगइन्स आ जाएंगे और आपको थर्ड ऑप्शन पे मिलेगा प्रीमियम एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और मैंने तो कई रखा है, आप लोग कर लो। और आप जो इंस्टॉल करोगे वो दूसरी वेबसाइट में भी सेम प्लगइन को इंस्टॉल करना है, दोनों वेबसाइट्स में। और दोनों को अपडेटेड होना चाहिए, सेम वर्जन होना चाहिए, और आपका वेबसाइट का जो थीम है वो भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल होगा कि अगर आपकी वेबसाइट थीम अलग है और मतलब अपडेटेड नहीं है या आपका प्लगइन अपडेटेड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिससे आप इसको कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक सेटिंग करनी है। वो सेटिंग्स भी मैं बता देता हूँ इसकी सेटिंग क्या होगी। और कई लोग ये नहीं बताते, तो आपको जाना है इस प्रीमियम के अंदर प्लगइन में और इसको सेटिंग पे क्लिक कर देना। सेटिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इसके। अगर कोई आपको ऑन करना है आप कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। और उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप पर, ग्लोबल फीचर। तो इस पर आपको क्लिक करना है। ग्लोबल फीचर पे क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेटर, जिसको आपको डुप्लीकेट करना है उसको, इसलिए ये इसको अनेबल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये अनेबल होता है, कई बार नहीं होता, तो आपको अनेबल कर लेना है। और सेम दूसरी वेबसाइट पे भी जाकर इसकी सेटिंग्स में जाके ये अनेबल कर देना। तो हर दोनों के वेबसाइट पे ये अनेबल होना चाहिए, तभी ये होगा। तो मैंने यहाँ पे अनेबल कर दिया। अनेबल करने के बाद अपने लैंडिंग पेजेस को रिफ्रेश कर लेना या अपने वेबसाइट पेजेस को रिफ्रेश कर लेना, जो भी आप कॉपी करना चाहते हो, जिससे कि प्लगइन आ जाए। और जैसे आप अपडेट करोगे दोनों रिफ्रेश कर दोगे। अब हम बात करेंगे कैसे कॉपी करना है। तो मैंने रिफ्रेश कर दिया और मैं ये सेक्शन को कॉपी करने वाला हूँ और इसको कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो कैसे करना है वो मैं बताऊँगा कैसे करना है। जैसे कि ये मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ये हाइड है तो इसलिए मैं भी प्रॉब्लम ना करे। तो एक काम करते हैं, जो मेरा बना हुआ पोर्शन है मैं इसको कॉपी करता हूँ, पूरे सेक्शन को। और इस सेक्शन को मैं कॉपी करूँगा। कई बार हम क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, बट ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो एलिमेंट्स को कॉपी कर रहा है, वो सेम वेबसाइट के लिए होता है। अगर मेरे को इसी को कहीं और पेस्ट करना है तो मुझे कॉपी पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट में लिखना है आपको, पेस्ट फ्रॉम अदर साइड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना और कमांड वी कर देना अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। और मैक यूज़ करो तो कमांड के साथ वी हो गया आपका, और विंडोज़ है तो कंट्रोल वी करते ही आपका चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसको सिर्फ अपना सेटिंग्स को जाके इसको सेक्शन को स्ट्रेच कर देना, तो ये कंप्लीट वैसे ही आ जाएगा जैसे उस वेबसाइट में आपका डिस्प्ले हो रहा था। इसको अपडेट कर देना और जाके रिफ्रेश करना अपना,
प्रीव्यू पेज पे, और ये सेम पेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा वेबिनार वाला जो मैंने आपके सामने बनाया, और वो आपको यहाँ पे आ चुका है। एज इट इज़ आपको ये करना है, और आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। बाकी के लिए भी सेमली और कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मैंने इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगा कैसे करना है, आप खुद भी कर सकते हो। आपको बस समझाना था कि कैसे यूज़ करना है। तो दोनों वेबसाइट के डोमेन्स अलग है और दोनों के URLs अलग है, तो मैंने दोनों को आपको बता दिया कैसे करना है। सिंपली कॉपी करना, वहाँ जाके कमांड V कर देना या कंट्रोल V कर देना, पेस्ट हो जाएगा। बट करना पेस्ट फ्रॉम अदर साइट, उस पर जब तक क्लिक नहीं करोगे तब तक वो नहीं चलेगा। और आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी आपको वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं उस वीडियो पे उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।